तो नाबालिग बच्ची का रेपिस्ट आम आदमी पार्टी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट। सोचिए, रेपिस्ट से मसाज पर बवाल। क्या माफी मांगेंगे अरविंद केजरीवाल? बीजेपी सवाल पूछ रही है, माफी मांगो अरविंद केजरीवाल। मैं आगे बढ़ूं, मेरे साथ जिनका भी शहजाद आप जिक्र कर रहे थे वो मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो कि तिहाड़ जेल के एक्स पीआरओ हैं, सुनील गुप्ता जी, वो भी लाइव हैं। और मेरे साथ पहले वेद भूषण जी, उनका मैं कमेंट ले लेता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील गुप्ता जी, मैं आपका कमेंट जरूर लूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस वेद भूषण जी। कितना अलार्मिंग है, कितना डेंजरस है या नॉर्मल है ये, मतलब रेपिस्ट से मसाज? बताइए सर आप। अमन, जब सैया बहे तो कोतवाल का डर काहे का। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि एक जेल मंत्री खुद जेल में है, और जेल की क्या हालत बनी हुई है। जेल से मूसे वाले का मर्डर हो रहा है, लॉरेंस बिश्नोई फोन पर बात करके डायरेक्शन दे रहे हैं, पैसा कहां पहुंचाना है, कैसे असला दिया जाएगा, सारी जानकारी पंजाब पुलिस उनकी पुलिस ले रही है। उसी जेल के अंदर 82 जो जेल अधिकारी हैं उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसिव जांच कर रही है। अभी डीजी को हटाया गया है। जेल में हो क्या रहा है, किस तरह से जेल चलाई जा रही है, तमाम जो जेल मैनुअल हैं उनकी तमाम की धज्जी उधेड़ दी गई हैं। इस दिल्ली के अंदर एम्स जैसे अस्पतालों के अंदर आम कैदी को ले आकर इलाज कराया जाता है, आरएमएल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इस हिंदुस्तान में कई सीएम जेल के अंदर रहे, लालू यादव जेल में रहे, चौटाला जेल में रहे, ऐसा तो कभी नजारा देखने को नहीं मिला। मुझे याद आती है राजकुमार खलनायक का रोल किया था उजाला पिक्चर में, एक डॉन की तरह जिस तरह से वो घुसते हैं जेल के अंदर, राजकुमार जिस तरह से उनके आजू बाजू में मसाज की जाती है, जो फैसिलिटी एक्सटेंड की जाती है। अब तक तो फिल्मों में सुना था, अब ये लाइव देखने मिल रहा है, जो आपके चैनल पर दिखाया जा रहा है, टीवी पे स्क्रीन पर आ रहा है। मुझे मतलब ताज्जुब होता है, मैंने 40 साल की नौकरी के अंदर कभी ऐसा नजारा नहीं देखा। और बेशर्मी की हद यह है कि तमाम कानूनों की धज्जी उधेड़ने के बाद में तमाम कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब झूठा है, प्लांटेड है। अरे सबसे बड़ी बात अमन जी, ये जुडिशियल कस्टडी में है। ये जो साहबान है, जेल मंत्री साहब हमारे, जो जिनको सिर पर हम रखते हैं, ये जेल के अंदर जुडिशियल कस्टडी में। ये जेल मंत्री की कस्टडी नहीं है, ये जेल के मजिस्ट्रेट और सेशन जज जो है जिन्होंने इनको कस्टडी में भेजा, उनकी अमानत है। उनकी अमानत के साथ में किस तरह से खयानत की जा रही है, ये शर्म कर देती है। और किस तरह के मुलजिम से, जो पॉक्सो का मुलजिम है, जिसको कि अदालत बेल नहीं देती, जिसका ट्रायल पूरा होने के बाद उसको दिया जाता है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट बताया जाता है, तो बिल्कुल आंखों पे पट्टी और कान में बिल्कुल रुई डाल के इतने अंधे बहरे बने हुए हैं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे। पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है कि हिंदुस्तान में जेलों में किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कि शर्म आती होगी। पूरी दुनिया देखती है, लोग कहते हैं इसको सिंगापुर बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, न्यूयॉर्क बनाएंगे, ये न्यूयॉर्क बनाएंगे, इस तरह से ये फैसिलिटी देंगे, ये वीआईपी ट्रीटमेंट करेंगे। ये मसाज है, इलाज है। सुनील गुप्ता जी, फिजियोथेरेपी चल रही है, ये रेप का आरोपी है। सर, आपके पास क्या डिटेल है सुनील गुप्ता जी? हाँ, देखिए, जो ये चल रहा है ये तो साफ पता लग रहा है कि मसाज है। और मसाज जो ये रूल्स में बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। अगर आप दिल्ली जेल मैनुअल देखें, उसमें बिल्कुल भी ये परमिटेड नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली जो भी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर होते हैं, अगर कोई पैसे वाला प्रिजनर है, कोई दादा है, या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस प्रिजनर है, तो ये अनफॉर्चुनेटली ये अपनी मसाज करवाते हैं। और ये गरीब कैदी जो होते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि एक कैदी मसाज कर रहे हैं, जिसमें आप एक रिंकू का बता रहे हैं कि वो इनकी मसाज कर रहा है। तो ये गरीब आदमी जो होते हैं, ये इनको आप थोड़ा सा पैसा दे दो तो ये कुछ भी करने के लिए आपके लिए तैयार हो जाते हैं। और मेन देखिए बात ये होती है कि जब कोई आदमी मसाज करने के लिए आ रहा है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तो उसका ये नहीं देखा जाता कैसे पॉसिबल। सर, आप क्योंकि तिहाड़ जेल के पीआरओ रहे हैं, इंटरनल थोड़ा बताइए सर, कैसे पॉसिबल हुआ होगा? नंबर एक, पैसा दिया गया होगा या कोई डील हुई होगी कि वो जेल मंत्री या तेरे को बाहर निकाल देंगे तो मसाज दे दे? क्या हुआ, क्या होगा? कुछ तो हुआ होगा ना, वरना ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई रेपिस्ट मसाज दे रहा है? हाँ, इसमें होता क्या है कि जब भी कोई इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर आता है, जैसे ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो प्रिजनर होते हैं ये लाइन लगा के खड़े होते हैं। मतलब मैं लाइन लगा के मींस कि वो बेचारे अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार होते हैं, ताकि हमारी उस प्रिजनर से जान पहचान बने, ताकि जब वो प्रिजनर, जो इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर है, जब वो छूट के बाहर जाए तो उससे वो फायदा उठा सके। और कहते हैं कि जेल की दोस्ती जो होती है बड़ी पक्की दोस्ती होती है। और इसी वजह से अगर सत्येंद्र जैन जी अगर 10 लोगों को भी कहें कि आप हमें मसाज करो, तो वो पहुंच जाएंगे। इसमें वायलेशन, सबसे पहला वायलेशन ये है अपना कि फीचर जो सुधार रहे प्रिजनर हैं है वो दूसरे वार्ड से अपना छोड़ के वो इनके वार्ड में इनको करने के लिए आए हैं और सेल में मसाज कर रहे हैं।
जनरली सेल में मसाज नहीं की जाती, या फिजियोथेरेपी भी अगर की जाती है तो फिजियोथेरेपी के वार्ड बने हुए हैं हमारे। सुनील जी, आप ये मुझे बता रहे हैं कि वार्ड बने हो हुए हैं, सकता है इसको कुछ लालच दिया गया हो, इसको कोई फेवर देने की बात हो, इसलिए मसाज दे रहा है रेपिस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, इनको इनको कोई लालच दिया होता है, और इनको होता है कि जैसे ये जब ये मंत्री जी की अगर ऐसे मसाज कर रहे हैं तो मंत्री जी उनसे नाम वगैरह पूछते हैं किस केस में आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो फिर साथ में ये भी कह देते हैं कि आप बाहर जो है उसको मिल लेना। जनरली जो भी ऐसे पॉलिटिशियन आते हैं, हमारे जो प्रिजनर हैं और खासकर जो गरीब प्रिजनर हैं, वो लाइन लगा के खड़े होते हैं कि किसी तरीके से उनको ये लोग सेवा करने का मौका दें, कोई डील हुई ताकि ये होगी, आप ये सेवा कह रहे करें। हैं कि कोई और डील जब वो हुई बाहर होगी मसाज हाँ देने जब वाले और मसाज लेने वाले के बीच। हाँ, वो डील यही होती है कि बाहर जैसे किसी को नौकरी लगवा दी, या किसी को कोई पैसा दे दिया, या किसी को किसी और तरीके से हेल्प करवा दी, यही डील होती है। रेपिस्ट से डील, शहजाद आप सही कह रहे थे मतलब? सॉरी मैंने डाउट किया पहले। हेलो सर आ रहा हूँ, एक मिनट सुनील जी आ रहा हूँ। शहजाद एक मिनट, शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है सर, वो भी आपको सुन रहे थे, वो रिएक्ट करना चाह रहे हैं। फिर रवि भाई आ रहा हूँ, सुभ्रांश आ रहा हूँ। जी मतलब रेपिस्ट से डील। अमन जी, मेरा कि अमन जी, इसीलिए तो एएपी का नाम आम आदमी पार्टी नहीं, और अधिक पाप। ये कितने हद को पार करके पाप कर सकती है, ये इसका एक और नमूना है। और मैं आपको बता रहा हूं, आगे आगे देखिए, इन्होंने तिहाड़ में और भी खूंखार लोगों के साथ क्या क्या किया है, वो भी सत्य बाहर निकल कर आएगा। इसीलिए हमारी मांग है कि एक मंत्री जिसको 5 महीने तक जेल में राहत नहीं मिल रही है कोर्ट से, उसको वहां पर क्यों बनाए रखा है? 2 रीजन से। एक तो वसूली करता है वो, अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी चलाने वाला वसूली भाईजान नंबर 1 सत्येंद्र जैन, और अरविंद केजरीवाल की आपकी स्पा को चलाने वाला वसूली भाई नंबर 1 यही है, सत्येंद्र जैन। सर दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, आपको याद होगा एक पुराना दूसरा रेप केस भी था, जो बहुत ही दिल्ली को दहलाने वाला रेप केस था। उसके भी रेपिस्ट को अगर किसी ने मदद की तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और आज एक और रेपिस्ट को मदद कर रही है। मेरा तो केवल एक ही सवाल है, आज अरविंद केजरीवाल आकर बता दे कि ये फिजियोथेरेपी मान देते मुख्यमंत्री जी, ये जो रेपिस्ट बैठकर वहां पर दे रहा है फिजियोथेरेपी, इसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है? मैं ये जवाब इनके स्टेपनी जेरोक्स कॉपी से नहीं चाहता हूं, स्वयं अरविंद केजरीवाल आकर आपके चैनल पर, आपके शो पर बताए कि ये तथाकथित ये जो रेपिस्ट है, जिसको तथाकथित फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं, इसके पास क्या क्वालिफिकेशन है। आज तो आपने फिजियोथेरेपी का भी अपमान किया, आपने डॉक्टर समाज का अपमान किया, और हां, आपने वो करोड़ों करोड़ों लोगों के ऊपर आघात किया है जो हमारी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बेटी बचाओ का नारा लेकर चलते हैं इस देश में। शहजाद, अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे रवि श्रीवास्तव? रवि भाई, मैं सुभ्रांश आ रहा हूं आपके पास, उनके बाद आप बोलिएगा एक बार, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं इसको कोई जस्टिफाई कैसे कर। रवि भाई, इसको कोई जस्टिफिकेशन, जो अभी सुनील जी ने कहा कि हो सकता है कोई डील हुई हो रेपिस्ट से, ये तिहाड़ के एक्सपीआरओ हैं सर, रवि जी। पहली बात तो ये कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए स्टेपनी और जेरोक्स कॉपी, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी किसी घिसे हुए टायर के सवाल का जवाब नहीं देता। जो ये बीजेपी के घिसे हुए टायर है, मैं भी उनका जवाब नहीं देता। और जो सुनील जी कह रहे हैं, अगर उनकी बात सत्य है तो देश के गृह मंत्री को सबसे पहले जेल के सबसे बड़े इंचार्ज हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किस तरह से जेलें उनके राज्य में चल रही हैं। अरे जेलें आपकी भाई, दिल्ली सरकार की जेल जेल है भाई। सरकार अरे आपकी, दिल्ली सरकार का है कि आपके अंडर में, बोलने देते हैं, उनको बोलने देते हैं। दूसरे उसमें डालने हैं पानी के अंदर। बोलने देते हैं, बोलने देते हैं। बोलिए, मध्य प्रदेश, अरे यार कमाल है, मध्य प्रदेश सरकार के मैं बयान बता रहा हूँ। गुजरात जेल में गृह मंत्री खुद पड़े हुए थे, उनका बयान मैं बता रहा हूँ। दिल्ली जेल के ऊपर, बिहार जेल के ऊपर, ये जो मैं बता रहा हूँ रेपिस्ट से मसाज चल रही है, इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, आप ये कह रहे हैं? कौन से आप रवि जी, ये जो रेपिस्ट से मसाज चल रही है, इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है, आप ये कह रहे हैं? सेंटर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जो रेपिस्ट से मसाज ली जा रही है? देखिए, अगर आपके सेंटर रिस्पॉन्सिबल है, अगर जो आपके पीआरओ महोदय कह रहे हैं कि इतना बुरा हाल है, तो सुकेश चंद्रशेखर से ये 3-3 चिट्ठियां लिखवा रहे थे, जिसमें तीनों चिट्ठियों पे सिग्नेचर भी डिफरेंट थे, वो बीजेपी के स्पॉन्सर थे, और वो खुद अमित शाह के नाम पे। अरे यार, एक मिनट सुन तो लो भाई, पूरी बात तो सुन लो। आपका प्रशासन फेल हो गया, चिट्ठी लिखवाई जा रही है आपकी जेल से, बोलने देते, आप मान लीजिए फेल हो चुके हैं जेल में, आपका काम बोलने नहीं तो चल पा रहा, दीजिए। आप कर नहीं पा रहे हैं काम। वेद जी, तो ये आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है रवि, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। वेद जी, आप पॉलिटिकल आदमी नहीं है ना, हम बोलने देते हैं कम से कम, वो बुलाए, उनको बोलने के लिए बुलाए ना। बोलिए आप रवि जी, बोलिए रवि जी, बोलिए अब। 1 मिनट वेद जी, जरा आपको भी जवाब दे दूं। आपने 40 साल बहुत अच्छी इज्जत की नौकरी की है। आज के एसीपी वो
कपिल मिश्रा जो एक गुंडा है, उसके कंधे पे हाथ रख के खड़े होते हैं दिल्ली दंगों के अंदर। ये हाल हो गया है दिल्ली पुलिस के एसीपी का। आप क्या सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? आप देखिए आपने क्या हालत। आप जवाब दीजिए ना उन बातों को जो जवाब आपसे मांगा जा रहा है। एक काम आप करते जवाब हैं, ही दे रहा हूं मैं। सर एक वेद जी मैं हैंडल कर लूं, वेद भूषण जी मैं हैंडल करूं सर। सर आपने बोला कपिल मिश्रा गुंडा, ये फिजियोथेरेपिस्ट को रेपिस्ट बोल के दिखाइए पहले। कपिल मिश्रा को गुंडा आप कह सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को रेपिस्ट कह के दिखाइए पहले। बोलिए रेपिस्ट रिंकू, इस पर रेप का आरोप है, बोलिए। जो सत्येंद्र जैन से केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए, अरे बोलिए ना, आपकी नजर में कपिल मिश्रा गुंडा है लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट को आप रेपिस्ट नहीं कहेंगे, ऐसा क्या है? क्या राज है भाई? इनको मसाज भी दी जा रही है और आप इसको रेपिस्ट नहीं बोल पा रहे हैं रवि जी। मेरे लिए वो मुद्दा ही नहीं है, आपके लिए होगा। आपके लिए मुद्दा नहीं है। बच्ची का रेप का आरोपी, नाबालिग बच्ची के रेप का आरोपी मसाज दे रहा है, उसके साथ डील की बातें हो रही है, आपके लिए मुद्दा नहीं है सर। फिर महिला सुरक्षा और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं आप लोग। मेरे लिए कूड़े का पहाड़ मुद्दा है, आपके लिए महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है। चलिए क्लैरिटी हो गई, अच्छी बात है। दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं, गुजरात के। आपके लिए महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है, चैप्टर क्लोज सर, अच्छी चीज है। ओके सर, नो इश्यूज सर। ये तो आपने अभी बोला ना मेरे लिए मुद्दा नहीं है, आपके लिए महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है, बच्चियों से बलात्कार मुद्दा नहीं है, नाबालिग बच्ची के रेप के आरोपी के साथ डील की बात हो रही है, वो आपके लिए मुद्दा नहीं है। अच्छी बात है सर। फिर गुजरात में और दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए ना, फिर कम से कम बच्ची, महिला सुरक्षा और ये सारी चीजें। प्रोफेसर जहां कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं सुब्रांश आ रहा हूं। अच्छा पहले सुब्रांश, पहले मैंने आपको वादा किया था, पहले सुब्रांश साथ बोलिए, फिर प्रोफेसर संजीव मैं आपके पास आ रहा हूं, शहजाद आ रहा हूं। बोलिए आप सुब्रांश, कोई डील वील भी होती है क्या ऐसी? ये तो जो पीआरओ साहब है उन्होंने बता दिया, कोई डील भी होती है कि तुम मुझे मसाज दो, मैं तुम्हें अमन मैं आज आरोप मुक्त बना दूंगा, पता नहीं क्या क्या। सुनिए ना, हाँ बताइए। देखिए आज मैं ना आपका शो यूट्यूब चैनल पे देख रहा हूं। तो इसमें पब्लिक बड़ी अवेयर है, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स और अच्छे अच्छे वीडियो डाल रही है। एक वीडियो को मैंने वेरीफाई करने के लिए ट्विटर खोला, फिर मुझे लगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे चर्चा का टॉपिक है पॉस्को रेपिस्ट रिंकू। एकदम 100% सही है कि अगर वो बलात्कारी को थेरेपिस्ट बोल के अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ी इंसल्ट करी है थेरेपिस्ट समाज के डॉक्टरों की। लेकिन एक दुख की बात यह है कि वो बलात्कारी रेपिस्ट जो था वो पॉस्को वाला, उसने भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया? अगर वो ज्वाइन करता है तो छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हो रहा है भानु प्रतापपुर में, वहां पे तो इन्होंने एक 15 साल की बच्ची के रेपिस्ट को टिकट दे दिया है। ब्रह्मानंद नाम है, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। बीजेपी पॉस्को कन्विक्ट, अगर वो अपराधी, वो तिहाड़ में बंद, वो रिंकू रेपिस्ट, अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता तो उसको भी कहीं दिल्ली में टिकट दे देते भाजपाई। ये अभी आपके साइट पे चल रहा है और फिर मैंने इसको ट्विटर पे खोजने की कोशिश करी। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव है भानु प्रतापपुर में, 15 साल के बलात्कारी, बच्ची का बलात्कारी है ब्रह्मानंद, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और लोगों ने सवाल पूछा है अभी लेटेस्ट कि क्या नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा नेता नहीं था? जवाब ले लेते। गजब हैरानी है भाई। अच्छा आरएसएस के दोनों बच्चे, चाहे वो भाजपा चाहे एक सवाल है, मुझे नहीं पता इस केस के बारे में, आपको भी अभी भी पता लगा। अमन जी शहजाद जवाब दे देंगे, बात पूरी कर, मैं अपनी बात पूरी कर। शहजाद जवाब सर बहुत सीरियस चार्ज लगाया आपने, जवाब ले लेते हैं सुब्रांश, बहुत सीरियस चार्ज है, जवाब ले लेते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शहजाद आप बोलिए। अमन जी मैं बात पूरी कर लूं। नहीं सर बहुत, एक मिनट जवाब ले लीजिए फिर आप बोलिएगा, आपकी टर्न आएगी सर। एक मिनट, ये मुझे नहीं पता इस केस के बारे में, बाई इलेक्शंस में रेप के आरोपी को टिकट दिया। समझ में नहीं, अरे ये सब कुछ ऑनलाइन, सब ऑनलाइन। हाँ एक मिनट सर, एक मिनट, आपको भी अभी टाइम लगाया ना, एक मिनट। शहजाद बोलेंगे, सुब्रांश हो गया ना, बस जवाब ले लीजिए सुब्रांश। जवाब शहजाद आप बोलिए। क्या भाजपा क्या है आप, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो रेपिस्टों को संरक्षण दे रहे हैं? शहजाद आप बोलिए।